हम दगाबाजी नहीं करते आप लोगों की तरह, आप लोगों की तरह मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला काम नहीं करते हैं हम। आप राम को लेके मत आइएगा, राम को लेकर मत आइएगा, आपके मुंह से नाम अच्छा नहीं लगता, आपके मुंह से नाम अच्छा नहीं लगता। देखिए मैं ये कहूंगा, मैं हर मजहब को, हम कभी भी किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते हैं। मैं कम से कम कभी किसी को हिंदू मुस्लिम और सिखों के बारे में कभी गलत बात नहीं करता हूँ, मैं अच्छी बात करता हूँ। डॉक्टर साहब आपके कितने बच्चे? मैं यूजुअली निजी सवाल पूछती नहीं हूँ, कितने बच्चे आपके? मुसलमानों को अल्लाह ताला औलाद। नहीं, आपके पास अल्लाह के कितने गिफ्ट हैं? आपके पास अल्लाह के कितने गिफ्ट हैं? मेरे पास मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चे हैं जी। अब बताइए। अरे वाह, मुबारक हो जी, मुबारक हो। आधी कैबिनेट तो आप ही क्या बैठी हुई है पाकिस्तान की। मैं तो कह रहा हूँ ना सर, दो और कर लीजिए, दो और कर लीजिए, क्रिकेट टीम बना दीजिए भाई। पाकिस्तान की टीम का बहुत बुरा हाल है, क्रिकेटर्स की बहुत जरूरत है उनको, और खेलों में भी बहुत जरूरत है। क्रिकेट टीम बनाइए आप। जो हमारे देखिए अदिति, जो हमारे मजहब में 4 शादियों का इजाजत है, खुदा करे कि सारे मुस्लिम 4 शादियां करें तो 50-50 बच्चे होंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं भाई? इसलिए आप ही की इसी सोच को तो दुनिया जानती है और आप पहचानती है। आपकी इसी सोच को तो दुनिया जानती और पहचानती है, इसी को तो दुनिया जान और पहचान रही है। आरजू काजमी 10-10 बच्चे, 4-4 शादियां यू कर रहे हैं, यही तो मुसलमान होने की शान है इनके मुताबिक। अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल है, क्या किसी से छिपा हुआ है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी आदित्य कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, you run a very famous YouTube channel. That is what I meant. No offense intended. हमारी ऑडियंस बहुत देखती है ना आपको YouTube पे, so I was just praising you. Don't take it otherwise, Arzu. Please. No. Senior journalist and a famous YouTuber, I meant. Thanks. अच्छा, ये जो मैं ये भी समझती हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं आपके चैनल्स पे और कहा जाता है पाकिस्तान को कि जी माइनॉरिटी जो है वो कम बहुत हो गई है और होती चली जा रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ होता है माइनॉरिटीज के साथ वो सभी जानते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि आपके यहाँ जो एक तरह से बढ़ते जा रहे हैं, आपने अभी खुद फिगर्स बताए कि मुस्लिम्स कितने आगे चले गए हैं पॉपुलेशन में और हिंदूज कम हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता 25 या 50 ईयर्स के बाद वो मुगलों का दौर एक बार फिर आने वाली हालत हो जाएगी? और जहां तक डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए और सभी की होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि किसी एक रिलीजन में जो है वो कहा जाए कि जी यहाँ पे 2 ही बच्चे अच्छे और बाकी जो है वो 9-9, 10-10 बच्चे करके, और फिर मुल्क की हालत जो हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलेशन कंट्रोल की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को बहुत सख्त जरूरत है कि कंट्रोल किया जाए, और यही चीज भारत में मुसलमानों की पॉपुलेशन कंट्रोल भी होनी चाहिए, वरना आप लोग बहुत डिसबैलेंस हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप यही प्रॉब्लम्स फेस करेंगे जो पाकिस्तान कर रहा है। यहाँ पे किसी की भी गवर्नमेंट लाके बिठा दें, वो ना लोगों को मेडिसिन दे सकते हैं, ना हेल्थ सेक्टर, ना एजुकेशन, ना कुछ और। उसकी रीजन यही है कि जो पॉपुलेशन है बहुत खौफनाक तरीके से आगे बढ़ी है। दूसरी तरफ भारत में मैं जब देखती हूँ तो भारत में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है, और हिंदू जो है वो मेजॉरिटी होने के बावजूद अब माइनॉरिटी में जाते जा रहे हैं। और इसके लिए आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि आप लोगों की जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जो हर एक के ऊपर हो, ना सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर बल्कि हर रिलीजन पे हो। और पाकिस्तान में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, वरना इस तरह से जो पॉपुलेशन हमने बढ़ा दी है और हमसे कुछ संभल नहीं रहा, उसके ऊपर यकीनन काम होना चाहिए। मुझे हैरत है कि डॉक्टर साहब जो है मतलब 9 बच्चे इतने फखरिया अंदाज में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सुना नहीं है, बच्चे 2 ही अच्छे, डॉक्टर साहब ने सुन लिया है, बच्चे 2 ही अच्छे। हालांकि उसमें से 2 ही अच्छे होंगे शायद 9 में से। देखिए जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे, जो रब दे उसको लेना चाहिए, रब की देन है औलाद। खुशकिस्मत लोगों के घर में अल्लाह ने अकल नहीं दी आपको। नहीं, फ्लोर खाली नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बड़ी फ्लोर में तो 9 बैठे हुए हैं। मैं ही कह रहा हूँ, हम 10 बहन भाई हैं, तो अगर मेरे 9 किड्स हो गए तो क्या हुआ, तो 10वां भी हो जाएगा, तो हम बहन भाई जितने थे उतने बेबी हो जाएंगे मेरे भी। तो इसमें नहीं, तो आप कुल मिलाकर सुनिए, नहीं, अच्छा ये तो बताइए, क्रिकेट टीम आप घर में ही बनाएंगे? देखिए, हम अगर 10 बहन भाई हैं, क्रिकेट टीम से तो ज्यादा है हमारे सबके, अगर मिलाएं तो हमारे घर में 50 बच्चे बनते हैं।
हाँ, ये बात तो सही बोली आपने। एक मोहल्ला तो आप ही के यहाँ है, उससे भी 6 भाई तो हैं। पाकिस्तान का एक मोहल्ला आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान का एक मोहल्ला तो इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान को हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हम फौजी पैदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई नेवी में है। तो हम अरे फौजी तो मत ही बनाइएगा। आपकी फौज का इतिहास तो सरेंडर करने वाला इतिहास है। सरेंडर करने वाली फौज में क्यों भेजना चाहते हैं आप? अरे सरेंडर करने वाली फौज में क्यों भेजना चाहते हैं? आप पुरानी बातें मत किया करें अदिति जी, पुरानी बातें मत किया करें। मुझे पता है तकलीफ हो जाती है आपको। आपके बच्चों का सोचिए, बच्चों को कैसा कितनी शर्म आएगी कि उनके देश की फौज ने एक नहीं, दो नहीं, 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके। अरे नहीं सर, मैं पैदा नहीं हुई, लेकिन मुझे अपनी फौज पे बहुत फक्र है। मुझे अपने देश पे बहुत नाज है। मेरे यहाँ टेररिस्ट नहीं पाले जाते और ना ही माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया जाता है। आप पहले ये बताइए, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, कितने हिंदू हैं आपके यहाँ? आपने तो क्रिकेट टीम बना ली, अब जरा हिंदुओं की क्रिकेट टीम के बारे में बताइए जो है आपके यहाँ पे। या वहां तो आप उनसे कहते हैं सिंगल्स ही खेल लीजिए। नहीं, हमारी टीम में भी हिंदू दानिश कनेरिया थे। देखिए ऐसा और उसके बाद उनका क्या प्रोसिक्यूशन किया आपने? अच्छा हुआ दानिश कनेरिया को ले आए आप। मैं गालियां देते हैं आपके मुल्क को। क्या हुआ? जो अच्छा खेलेगा वो टीम में रहेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो टीम से बाहर होगा। उसमें उन्हें बुली किया जाता था, उनके मजहब के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता था। और ये खाली दानिश कनेरिया ने नहीं कहा था, यूसुफ योहाना ने भी कहा था, जिन्होंने बाद में अपना रिलीजन बदल लिया था, धर्म परिवर्तन किया था। और आपके यहाँ पर धर्म परिवर्तन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर। मैंने अभी बताया कि कैसे सिख बच्चियों को जबरन उठाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। 17-17 साल की बच्चियों का 70-70 साल के बुजुर्गों से निकाह कर दिया जाता है। देखिए ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। अब यूसुफ योहाना को आप लेकर के आए। यूसुफ योहाना ने अपनी मर्जी से, उनको मालूम हुआ जब इस्लाम के बारे में, इस्लाम सर सुनिए, ये मैं इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए चैनल नहीं खोला है। आप क्या समझते हैं? और ना ही आपको इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे बुलाया मैंने। ये रिलीजियस सरमन नहीं चल रहा है यहाँ पे, नहीं रिलीजियस सरमन नहीं चल रहा है। आप मुझे ये बताइए, आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित हैं, उनकी संख्या कितनी है? कितने हिंदू हैं आपके यहाँ? थोड़े से फैक्ट्स भी बात कीजिए। मैं तो बात कर रहा 2 से 3% लोग हैं। तो वो क्यों है कि वो आपकी आबादी कितनी है? चलिए ये बताइए, आपकी आबादी कितनी है? नेहरू जी ने बाकियों को, अरे नेहरू जी को बख्श दीजिए भाई। तो जाओ, जब यहाँ से माइग्रेट करके गए उन्होंने, चलो नेहरू जी को छोड़िए, हिंदुस्तान में। अरे नेहरू जी ने तो आपके यहाँ वाले भी अपने यहाँ बुलाए। नेहरू जी ने तो हमारे यहाँ सबको शरण दी। नेहरू जी से तो इस देश में शिकायत है लोगों को, और आप ये बोल रहे हैं नेहरू जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, पहले आप मुझे इतनी बात बताइए कि कितनी आबादी है आपकी? आबादी बताइए पहले मुझे। तो हम तो 24 से 25 करोड़ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हिंदू कितने हैं? हमारे पास हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है। अरे कितने हिंदू हैं? सब लोग। हिंदू कितने हैं? मैं अपने बच्चे तो बता सकता हूँ, आपके बच्चे नहीं बता सकता। आपके बच्चे कितने हैं? हाय हाय, मैं कह रहा हूँ 2% 3% आबादी। अगर हमारे यहाँ तो 1-1 2-2 बच्चा ही होता है सर, 1-1 2-2 बच्चा ही होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर 24 करोड़ आप हैं तो 24 करोड़ आप हैं तो हिंदू होंगे 24 लाख। मैं ऐसे ही बता देती हूँ। क्या आरज़ू काज़मी गलत बोल रही हूँ क्या? शायद 24 लाख भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, शायद 24 लाख भी मैंने ज्यादा बोल दिया है। अब सुनिए, जवाब सुनिए आरज़ू काज़मी। मैं आपको कह रहा हूँ, अरे नाम, आप जेंडर ना बदल लीजिए अपना। आरज़ू नाम भी बदल लिया, जेंडर भी बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो आपको और भी कई बच्चे करने हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। जरा सुनिए आरज़ू काज़मी से जवाब सुनिए। देखिए बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर तो जाहिर है माइनॉरिटी जो है वो बिल्कुल बहुत कम रह गई है, 2% से भी कम है शायद। और उसके बाद जो रह गए हैं उनको भी जो है वो कलमा पढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। उनको भी आप जानती हैं कि किस तरह से कभी मंदिर तोड़े जाते हैं, कभी उनको परेशान किया जाता है। वो सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है, कोई उनके लिए कुछ करना नहीं चाह रहा। अभी आपको याद होगा एक वीक पहले हमारे एक सेनेटर साहब जो है वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, उन्होंने उनका बड़ा वायरल हुआ था उनका वीडियो, जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई उनको ना सुन रहा है, ना कोई उन लोगों को अरेस्ट कर रहा है, और ना मियां मिट्ठू और इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये चीजें तो यहाँ पे नहीं रुकी जा सकती। जितना मर्जी हम लोग इसके ऊपर डिबेट करें, बात करें, हम करते रहते हैं और करते रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो पावर नहीं है कि जो पावर उन लोगों के पास है जो इस तरह के कामों को सपोर्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल। और ये आरजू, पाकिस्तान में एक ईश निंदा कानून की बात की जाती है, पाकिस्तान में जो धर्मांतरण के मामले हैं, मुझे याद है पिछले साल गिरजाघर को जला दिया गया था, जो वहां पर कॉलोनी थी उसमें वहां पर अटैक्स देखने को मिले थे। सिखों की बात अगर की जाए तो सिख जो है उनका नंबर जो है पहले ही बहुत कम है। मेरे पास कुछ डेटा है जो मैंने निकाला, और शायद डॉक्टर इरशाद अहमद को उसके बाद थोड़ी सी तो शर्म आए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। हिंदुओं की संख्या वहां पर करीब 23-24 लाख, जो कि मैं आरजू के साथ डिस्कस कर रही थी, और आरजू ने भी कहा कि 1% 2% है। इसके अलावा ईसाई करीब 1% है। सिखों की आबादी महज 4000 है आपकी 21 करोड़ की आबादी में। और जो बचे खुचे हैं, इसलिए मैं कह रही हूं कि जो विलुप्त होते जा रहे हैं, एक ऐसी प्रजाति कहना चाहिए, इंसानों के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आपके मुल्क में एक विलुप्त होती प्रजाति बन गए सिख भाई। और इसीलिए इंडिया को सीए लाना पड़ा, ताकि जो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कम से कम अपने घर तो लौट सके, धर्म तो ना चेंज करना पड़े उन्हें। डॉक्टर साहब, उसमें आपको इस्लामोफोबिया दिखाई देने लगता है। देखिए, बात यह है अदिति जी, ये जो कुछ आप कह रही हैं, मैं ही कहता हूं कि हमारे सिख, हिंदू, क्रिश्चियन जितने खुशहाल हैं पाकिस्तान में, वो जितने लोग भी हैं, हम उनको अपना हिस्सा समझते हैं, हम उनको अलहदा नहीं गिनते हैं। जैसे आप मुसलमानों को अलहदा गिनती हैं, सिखों को अलहदा गिनते हैं, शूद्रस को अलहदा गिनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे जिस्म का एक आपका तो ये हाल है, आप तो बलोच को अलग गिनते हैं, पश्तून को अलग गिनते हैं, अहमदिया को अलग गिनते हैं। आप मुझे बता रहे हैं, आपके देश के बारे में मुझे बता रहे हैं, आपके तो पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं, पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं। मुझे बता रहे हैं आप कि आपके किस तरह के डिविजन्स हैं। देखिए, हम आप ही को बता रहे हैं, जो मेरे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हैं, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि हम नहीं, आप दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड तो आपके पास है, और आप ही को मुबारक हो। अब आपको और कुछ सूझा नहीं, अल्पसंख्यकों पे कुछ सूझा नहीं, हिंदुओं पे कुछ सूझा नहीं, तो आपने छलांग मार के एकदम से दहशतगर्दी पर आ गए। पहले से डिसाइड कीजिए किस मुद्दे पर बोल रहे हैं। आरजू काज़मी, दहशतगर्दी, आरजू का, हाँ, ये हंसने की बात है, हंस रहे होंगे इस समय लोग जो आपको देख रहे होंगे, वो हंसी रहे होंगे। दहशतगर्द पकड़े किसके जाते हैं? आप ही लोग। अरे दहशतगर्दी में तो आप ही का देश सबसे आगे है। यूएन में सबसे ज्यादा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट किसके हैं? चलिए, ऐसा लग रहा है आप दोनों एक मुल्क में नहीं, जैसे दो अलग आइलैंड में रहते हैं। आरजू, ये किसी और आइलैंड में रहते हैं क्या? पाकिस्तान में कोई और आइलैंड भी बना हुआ है क्या? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान की जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसमें ऐसे ही लोगों का हाथ है। जिस तरह से इनके परिवार में ही 50 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, तो जनसंख्या तो बढ़नी लाजमी है। और जनसंख्या जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है, उनके खाने पीने, रहने, हर चीज़ में खर्चा भी बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान इतना गरीब है, बेचारा कहाँ से करेगा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की देन के नाम पर ये लगातार जनसंख्या की वृद्धि चल रही है। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान भाई भी हैं, वो भी अपना रहे हैं। वो भी, उनका भी यही कहना है कि सब अल्लाह की देन है, बस होता चला जाएगा। भाई, इनको कोई समझाए कि अल्लाह की देन नहीं होती है, ये आपकी आपसी देन है। और इस तरह से आप अल्लाह के नाम पर करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान आटा के लिए तरस रहा है, आटा के लिए लोग लाइनों में लगे रहते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन फिर भी उनको आटा नसीब नहीं होता। अगर यही सोच आप भी रखेंगे तो कल के फिर देश में क्या होगा। आज हर कोई रोता है सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। सरकारी नौकरी एक लिमिटेड होती है, कितनों को नौकरी मिलेगी। आप ही देखिए, 1947 के आसपास जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या थी वो लगभग 9 करोड़ के आसपास थी। लेकिन आज के अगर हम सेंसस की बात करें तो हालांकि अभी तक जनगणना ठीक तरह से नहीं हुई है, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये संख्या कम से कम 25 से 30 करोड़ के आसपास बैठेगी। तो जिस तरह से मुसलमानों की संख्या यहाँ बढ़ रही है और हिंदुओं की कम हो रही है, ये पहली बात तो हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। और वहीं पर मुसलमानों को भी चाहिए, अल्लाह की देन के नाम पर जिस तरह से आप आबादी बढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। और ऐसे में अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो आने वाला जो भविष्य है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का भी सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।